बोलो राधे कृष्ण भगवान की। क्या रोटी मोटी नहीं खाई का घर है, हैं? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, माँ पार्वती मैया की, माँ लक्ष्मी मैया की, माँ सरस्वती माता की, गौड़ बब्बा महाराज की। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आप लोगों से इस टीला ग्राम में हमारे परम आदरणीय सम्मानीय पंडित चंद्रभूषण पाठक जी जो यहाँ पर भागवत बाँच रहे हैं। भा माने भक्त, गा माने ज्ञान, ता माने तपस्या, वा माने वैराग्य। मतलब भगवान के यहाँ एक भागवत का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गगण यहाँ पधारे हैं और यहाँ भगवान का मंदिर भी, राम जानकी मंदिर बना हुआ है और हनुमान जी महाराज हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। उनकी सानिध्य में इतना बढ़िया भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। मैं ऐसे संत महंत और महान पुरुष माननीय चंद्रभूषण जी के चरणों में बारंबार वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करता हूँ। हमारे परम आदरणीय हरिशंकर सड़ैया जी, तो पंडित ही तो हो सड़ैया, हाँ हमारे भाया, और हमारी बहन कमला देवी जी सड़ैया, और हमारी सभी बहनें यहाँ विराजमान हैं, बुजुर्गगण विराजमान हैं। उनके चरणों में भी मैं वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करता हूँ। और हमारे मंचासीन संगीताचार्य यहाँ विराजमान हैं। ये सब बढ़िया संगीत में सुर मिला करके, गंगेले जी और गंगेले जी वगैरह सब महाराज बैठे हैं, हाँ। और यहाँ भी महाराज, आगे भी महाराज, पीछे भी महाराज, अगल में महाराज, बगल में महाराज। तो ऐसे महाराजों का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, इनका आदेश का पालन करना चाहिए। हमें ये सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, हम लोगों को भी सिखाते हैं। हमने आज तक रामायण, गीता, भागवत नहीं पढ़ी है, लेकिन हम संतों की वाणी को लेकर के आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं। उनका अनुसरण करके हम आज आपके चरणों में विराजमान हैं। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। तो ऐसी कृपा हमारे आप लोगों के ऊपर बनी रहना चाहिए। क्यों कि इस जीवन का जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के तुरंत बाद मृत्यु साथ में रहती है। पैदा होने के तुरंत बाद जीवन मरण तक मृत्यु साथ में रहती है। इस बात को नोट कर लेना, वो हमेशा साथ में ही चलती है। इस बात को ध्यान देना। क्यों कि ये जीवन ऐसा जीवन है कि हमें बड़े संभल के चलना चाहिए, हर कदम पर संभलना चाहिए हमें। क्योंकि कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा फल देता है। इस बात का ध्यान रखना। चूँकि हमने ये सुना है रामायण में कि राम ने रावण का वध किया। वो विद्वान था, पंडित था,
लेकिन उसके अंदर घमंड था। माता सीता जानकी को वो अपहरण करके ले गया था, इसलिए उसको दंड भोगना पड़ा और उसको मृत्यु दंड मिला और इस जीवन से वो चला गया। ऐसे ही हमारे कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया था, तो किस लिए किया कि वो अत्याचार करने लगे थे, अत्याचार, अहंकारी, घमंडी। तो हमारे कृष्ण भगवान को हाथी के लिए दारू पिला करके और उनने कृष्ण भगवान के ऊपर भेज दिया, लेकिन कृष्ण भगवान तो भगवान थे, कृष्ण की लीला अपरंपार थी, तो उन्होंने एक ही मुक्के में हाथी को गिरा दिया था। और हमारी माँ यशोदा माई की कृपा, देवकी की माँ की कृपा, जो अपने सातों दरबार निकाल करके और गोकुल में कृष्ण भगवान को पहुंचाया और उनका जीवन यापन यशोदा मैया ने किया और उनको पाला पोसा, सब कुछ किया। लेकिन यशोदा मैया नहीं समझ पाई कि ये भगवान हैं, तो फिर धीरे धीरे पता लगा, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि हम भगवान से कितना डांटते थे, फटकारते थे, मारते थे, पीटते थे। तो ये सब माँ की कृपा है। माँ बहुत सहनशील माँ होती हैं। माँ अपने बच्चों को, किसी के बच्चों को लग जाए तो उनके दिल से हाय निकलती है कि अरे राम 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 राम, ये इस बच्चे को लग गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो ऐसा काम हमारी माताएं करती हैं। माताएं सुबह से, चाहे नवदुर्गा हो तो नवदुर्गों में सुबह 4 बजे उठ के अपना नहाना धोना और पूजा करना, बच्चों को नहलाना धुलाना और कपड़े पहना करके स्कूल विद्यालय भेजना, ये सब काम माताएं करती हैं। माँ की ही कृपा से आज हम आपके चरणों में बोल रहे हैं। आप नहीं होती तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ये सब माताओं की कृपा है। और इन सभी माताओं ने, सभी, जैसे माँ सती अनसुईया माता हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के रूप में बना दिया था। जो पल्ला में झूलते थे, पल्ला में, तो पल्ला में लगभग 4-6 महीना के झूलत का 5-6 महीना के, तो वे झूल रहे थे। तो माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती माता आई और कहने लगे हमारे पति देव कहाँ हैं, हम 5-6 महीने से परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं। नारद जी ने उन्हें भेज दिया था कि तुम जाओ और माता सती अनसुईया की परीक्षा लो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना किया कि नहीं, वो बड़ी माँ हैं और वो सब जानती हैं, उनके पास मत भेजो। लेकिन कुछ माताएं, बंगुएं, कछुए हट कर जाती हैं कि नहीं, तुम्हें तो जा नहीं आए। तो हमने की उतर जाए से उतर कोई फायदा नहीं है, लेकिन नहीं मानती हैं। तो एक बात आई कि छोटे बच्चों को अच्छे प्रेम से बोलो, अच्छी बात करो और उनको पढ़ने लिखने की बात बताओ और माता पिता से प्रेम से बोलो, अच्छी तरह से बात करो और अपनी पत्नी से सोच समझ के बोलना। पत्नी जब कहे कि हाँ ऐसा करना है तो हाँ में हाँ भरना, वो कहे नहीं करना है तो नहीं करना है, तो हाँ में हाँ भरना चाहिए पत्नी की, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। नारी सशक्तिकरण, हाँ, नारी सशक्तिकरण होगी तो देश तो हाँ। तो ऐसे फिर माताजी पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ने भेज दिया। तो वहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी, तो भिक्षा नहीं ली। कल नहीं, हम तो आपके साथ बैठकर दूध पिएंगे, भोजन करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पति देव अत्रि मुनि हैं, उन्हें आ जाने दो, फिर आप हमसे, हम आपको सब बताएंगे। कल नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, तुम तो हमें इसी वक्त भोजन कराइए ओली में बैठा के। तो वो अंदर से कमंडल में से, आश्रम में से जल ले आई, कमंडल में तीने के ऊपर छिड़क दिया। तो वे 5-5 महीना के, 4 महीना के जैसे बन गए हो, सो
पलना में बैठा दिया। अब उतने से चली आ रही थी वे पार्वती लक्ष्मी सरस्वती माता, तो माँ सती अनसुईया ने बुलाया कि सखीरी मुरी झुला दियो पालना, ललना फुदक ना जाए सखीरी मुरी झुला दियो पालना। काहे के बने पालना, काहे की लागी डोर रे, और लागी रेशम की डोर रे, और सोने के बने पालना, सखीरी मुरी झुला दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, जहो भूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के। जहो जहो जहो। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। धन्य है माता सती अनसुईया को, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जल छिटक कर छोटे छोटे बालक बना दिया, क्योंकि इनकी जिद थी कि तुम नग्न होकर हमें भोजन कराओ। नग्न अवस्था में ऐसा नहीं कह सकते। दूध पिएंगे, हम तो कह सकते। हाँ आप कह सकते। आज भाई अब जब ऐसी बात है, तीनों सतियों ने भेजा था कि तुम उनकी परीक्षा लो। जब उन्हें पता चला कि ये ज्यादा पतिव्रत है, माता अनसुईया ने डार दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। तो मातृ शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी ऐसी माताएं इस आर्यावर्त में, भारतवर्ष में जन्म लेती हैं, जिन माताओं की गोद में खेलने के लिए त्रिलोकीनाथ भी लालायित रहते हैं, त्रिलोकीनाथ भी उनकी गोद में खेलने को आते हैं। ऐसी माताएं हमारे भारत में जन्म लेती हैं। धन्य उन माताओं के चरित्र के लिए, उन माताओं के चरित्र पर हमें गौरव गर्व करना चाहिए, जो धन्य है जब ऐसी ऐसी माताएं यहाँ पैदा होती है, प्रादुर्भूत होती हैं, जिनकी गोद में खेलने को स्वयं त्रिलोकीनाथ आते हैं। और वही तो हमारे बाबूजी कह रहे थे। जी महाराज, यही तो है। हाँ। आदि शक्ति जगत जननी माता, ऐसी माताएं इस देश में पैदा होती हैं, तभी तो हमारे देश को भारत माता कहते हैं। भारत माता, संसार में और कोई देश माता नहीं। नहीं नहीं। अगर माता कोई देश है, बोले भारत माता की जय। अब बाबूजी तो फिर माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती माता आई। उन्होंने बताया नारद जी ने कि इस दिशा में जाइए। तो वहाँ चित्रकूट जाकर के माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती पहुँची। माता सती अनसुईया के बाद अनसुईया जी ने उनको कहा कि ये हैं तुम्हारे पतिदेव। कल हमारे पतिदेव 5-6 महीना से नहीं आए हैं, तो पतिदेवों को झूला में झूल रहे थे। कल आप भी दीदी ऐसी बात करती हैं माँ, ये हमारे पतिदेव हैं। कल हाँ यही पतिदेव हैं तुम्हारे। कल हम कैसे माने? तो फिर वे कमंडल में से फिर उनने तीनों के ऊपर जल छिड़का, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने रूप में तीनों खड़े हो गए, और उनने माँ सती अनसुईया से माफ़ी मांगी कि हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। तो ऐसी भूल आपको नहीं करना है। आपको सास ससुर को खाना खिलाना है, चाय पिलाना है, और इंतजाम से दवाई खिलाना है। तो माता पिता की सेवा करना है, मदद करना है। ऐसा नहीं कि बाप मताई को वृद्धाश्रम भेज दे में आपके लड़का, तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए उनका ध्यान रखिए, सास ससुर का, माता पिता का, और एक दिन तुम्हें वो चाबी का गुच्छा तुम्हें मिल जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कि जल से पतला कौन है और कौन भूम से भारी, और कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूम से भारी, और क्रोध अगन से तेज है,
सो कलंक का जल से कारी। भजले राम 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 सीता, राम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। मैं सभी के चरणों में शीश नमन करता हूँ और ध्यान रख कर के भगवान के चरणों में रहा करे। 2 अगरबत्ती लगाया करे सुबह शाम, और 2 अगरबत्ती लगा के सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय, तुम्हारी पूजा हो गई। नातर तुम हमारे चौबे जैसे सोनू पूजा ही में लगे रहो, सोनू चौबी जैसे। नातर पूजा पाठ में घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर पढ़ाई मढ़ाई नहीं हो पाए, मोड़ी मोड़न करना कुछ हो पाएगा। तो ध्यान से अपना मन लगा के पढ़िएगा। और मैं आप सभी के चरणों में आ रहा हूँ। तो आप हमारे मंत्री जी आ रहे हैं आप सबके समक्ष। बड़ा सौभाग्य है कि आज की आरती में आप सब लोगों का दर्शन करने के लिए मंत्री जी पधारे हैं मंच पर। आप लोग तालियां बजा करके उनका सम्मान करें, स्वागत करें। और फिर भगवान की आरती होगी, पुष्पांजलि होगी। इस मंत्री जी का सम्मान स्वागत हमारे विनोद सड़ैया एवं श्री हरिशंकर जी सड़ैया, जिनके परिवार में भगवान की कथा हो रही है, उनके द्वारा मंत्री जी का सम्मान स्वागत किया जा रहा है। आप सब तालियों से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और इसके पश्चात आरती भगवान की होना है। आरती में मंत्री जी सम्मिलित होंगे। मंत्री जी और हमारे सड़ैया जी, जिनके यहाँ कथा चल रही है, सड़ैया जी सपत्नीक मंत्री जी आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। बोले बेटा आरती कराओ। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। आइए भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, तो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, ओ श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाली, सदा प्रेम बढ़ाने वाली, बढ़ाने वाली, वो सदा प्रेम बढ़ाने वाली। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भक्त जनों को भवसागर से तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुद्गेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मण्डलमाला कुलकालकाय कपालमाला चित्रेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। कटिबल सी वाली गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही, अब तू आजा। कटिबल सी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई, अब तो आजा। कटिबल सी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई, अब तो आजा। कटिबल सी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई, अब तो आजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम जलेल शीतले कर्णम पुष्पे देवाग्निवंदनम आरोग्यार्थे आत्मनिवेदनम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जनेन जन्मय जन्त देवातानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नो ते हैनागं महिमानः सत्यन्तर् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो त्रिदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुल चौपट पाठ लाभ जय पुण्याभिजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरेवे त्वान् पूजयामि जगदीश
स्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तगण बड़ी जोर से जयकारा लगाएंगे। सभी भक्तगण बड़े भाव के साथ बड़ी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो कन्हैया लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो बस्ती नगर की जय। बोलो बागेश्वर धाम की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ माता की वैदिक संस्कृति की वैदिक संस्कृति की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो द्वारका नाथ भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और हमारे परम सम्मानीय छोटे भैया सोनू चौबे जी मंच पर आए और हमारे पूजनीय चाचा जी श्री पाठक जी के द्वारा श्रीफल देकर उस साल उड़ाकर उनका आशीर्वाद अपना आशीर्वाद उनके लिए जरूर दें। सोनू चौबे जी सोनू चौबे जी जो रखो मुझको जो तो देना वो। एक बार जोरदार तालियां सोनू चौबे के लिए। खुश रहो बेटा सुखी रहो। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंत्री जी के लिए। बहुत बड़ी कृपा करी कि आपने अमूल्य समय हम सब के लिए दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ और भागवत कथा में